जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस एसआई के लिए, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें 2021 के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन। ये आपके 2021 में प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था वो क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आपके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन और कहाँ से और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध बुद्ध भारती, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संप्रदान कारक को के लिए होता है इसका कारक चिन्ह। इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौशल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजू ने मुझे 2 पुस्तक दी, इस वाक्य में 2 किस प्रकार का विशेषण है? तो 2 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुक्र करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो शुक्र करना मतलब एहसान मानना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं। बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो बारिश हो रही थी यानी अभी हो रही है, तो अपूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भाल का पर्यायवाची शब्द गेंद नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर, इन पंक्तियों में पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वैतावाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग पहले लगते हैं शब्द के, तो उप हो जाएगा इसमें उपसर्ग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न यानी नौ रंगों का समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो तो वो हो जाएगा द्विगु समास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। आपके वैवाहिक जीवन सुखद हो, कोई इच्छा कर रहा है तो इसमें इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेकिजेशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभूत। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गारो किस राज्य में बोली जाती है? तो गारो किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? मेघालय में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर उपन्यास हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब ये आपको गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश के क्वेश्चनों को हल करने से पहले हमें गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होता है और फिर इसी के आधार पर पूछे गए क्वेश्चनों का हमें उत्तर देना होता है। तो गद्यांश को पहले अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद उसमें पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा,
चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य की कितनी प्रतिशत लंबाई जीन्स द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 से 80 जीन्स द्वारा। मानव वृद्धि हार्मोन के नरसंगिक उत्पादन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लंबाई निर्धारित करने में किस हार्मोन्स का सबसे बड़ा योगदान रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव वृद्धि हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मौखिक शब्द का तत्भव रूप क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर आए हैं उन्हें कहते हैं हम तद्भव शब्द। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो अचानक मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। करुणालय के रचनाकार कौन है? तो करुणालय के रचनाकार हो जाएंगे हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है? तो कृष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा शुक्ल। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं? उपसर्ग पहले लगते हैं शब्द के और प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पंजाबी भाषा को उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पैशाची अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो क्रिया इसमें बोध करा रही है अपूर्ण भूतकाल का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाने की इच्छा वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो पाने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं पिपासु। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली हो जाएगी कन्नौजी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो पथ के साथी रेखा चित्र विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य धन अर्थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाई घर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों यहाँ से अब आपके हिंदी क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब यहाँ से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आप इनको क्वेश्चनों को भी देखिएगा कि आपके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन और कहाँ से और कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है? तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? झांसी में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग डॉट में उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति और प्रतिष्ठा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पेश और पारित करना। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डॉट में बलात्श्रम दाहस्ता का प्रतिनिषेध परिकल्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस कॉर्पोरेट द्वारा लिंकन का अधिग्रहण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला योजना समिति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन डंपिंग रोधी की जांच करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उपयुक्त सरकार सामाजिक प्रभाव आकलन करने में छूट दे सकती है यदि भूमि को डॉट के तहत अत्यावश्यक प्रावधानों को लागू करते हुए अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 40। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की जनसंख्या सूची से अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेपाल में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी सूचना आयुक्त को हटाने का आधार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानिक डेटा को ग्रहण करने, भंडार विश्लेषण और प्रदर्शित करने वाली एक कंप्यूटर प्रणाली को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक सूचना प्रणाली। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैश्विक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड में डॉट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय को ही हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संसद के पास, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर और किसी पूर्व संविधान कानूनी मामलों पर उच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए अधिकृत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रस्तावों में से राष्ट्रपति के महाभियोग जैसे महत्वपूर्ण मामले से निपटने के लिए कौन सा एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल प्रस्ताव। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एजुलविनी सर्वसम्मति और सिरते घोषणा को डॉट द्वारा अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को जल अधिनियम 1974 की डॉट के तहत निर्धारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर नीचा दिखाने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करने या डराने धमकाने की सज़ा डॉट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए इज राइट आंसर। एक अवधि के लिए कारावास जो 6 महीने से कम नहीं होगा लेकिन जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25। ओजोन की सबसे अधिक मात्रा डॉट में मौजूद होती है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है अगर आपसे पूछे तो समताप मंडल में पाई जाती है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं अगर आपसे पूछे तो 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। निम्नलिखित में से किस किरण को प्रकाश संश्लेषण रूप से संक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? अपन भारत देश का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे पुराना संविधान किस देश का है तो अमेरिका हो जाएगा। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी होती है जो पोटोमैक नदी के तट पर यानी किनारे स्थित है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कावेरी जल विवाद का न्यायाधिकरण शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाला, जल्दबाजी वाला और लापरवाही पूर्ण कार्य जिसके परिणाम स्वरूप किसी को नुकसान नहीं हुआ डॉट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दंडनीय हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कच्छतीवु को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इंदिरा गांधी जी थी। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने नगर पालिका बोर्ड हैं? तो कितने नगर पालिका बोर्ड है? 226 नगर पालिका बोर्ड है उत्तर प्रदेश में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हेलमेट मोटर वाहन शब्द का अर्थ है एक परिवहन वाहन या सर्वोपयोगी बस जिसमें से किसी एक का सकल वाहन वजन या मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का भी उतारा हुआ भार डॉट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद के राज्यसभा सदस्य की कार्यकाल अवधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयकर अधिनियम एक व्यक्ति की आय को आय के डॉट विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। तो इसका राइट आंसर 5 के तहत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉट के मामले में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नीली जल नीति किस पुर्तगाली शासक द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी के कारण। तो यहाँ से दोस्तों आपके जीके एंड जीएस के भी क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही 2021 के प्रीवियस ईयर के सभी यूपी पुलिस एसआई के क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके 2021 में यूपी पुलिस एसआई का पेपर हुआ था। तो उन सभी क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो इन सभी क्वेश्चनों को देखना आपके लिए अति आवश्यक होता है। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।